नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वह बीए भाग 2 हिंदी साहित्य का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, अर्वाचीन हिंदी काव्य, इस पर विचार करूँगा। अर्वाचीन हिंदी काव्य, अर्वाचीन का अर्थ आधुनिक हिंदी काव्य से है। यह प्राचीन का विलोम है। कई बार अर्वाचीन शब्द समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब प्राचीन का विलोम पूछा जाए तो उसका विलोम अर्वाचीन होगा, ये नहीं कि नया का पुराना का विलोम नया होगा। तो जो पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र का शीर्षक दिया गया है अर्वाचीन, वह आधुनिक से संबंधित है। पाठ्यक्रम कुल 5 खंडों में बटा हुआ है, जिसमें आपको द्विवेदी युग से लेकर नई कविता तक के कवियों को पढ़ना है। अच्छा, ध्यान देने की बात यह है कि यह प्रथम प्रश्न पत्र पूरा काव्य खंड है। इसमें निबंध, कहानी, उपन्यास इत्यादि नहीं है, केवल कविताओं का ही खंड है। तो सबसे पहले जो दिया गया है मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है। भारत भारती इनकी जो कविता है सन 1912 में प्रकाशित हुई थी, और यह कविता अपने दौर की सबसे क्रांतिकारी कविताओं में से एक थी। इस पर अंग्रेज़ों ने बैन लगा दिया था। आपको ध्यान है कि सन 1912 में अगर प्रकाशित हुई थी तो उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों का शासन था। तो इन्होंने और भी कई रचनाएं की हैं, जिसमें साकेत जो उर्मिला के जीवन पर आधारित है, पंचवटी, यशोधरा, बहुत सारी रचनाएं इनकी हैं। उनमें से आपके पाठ्यक्रम में भारत भारती लगी हुई है। दूसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। इन्हें छायावादी कवियों में विद्रोही एवं क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है, और साथ ही ये प्रगतिशील कवि भी माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता जैसे इन्होंने कविताएं लिखी हुई हैं। आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है सखी बसंत आया, वरदे वीणा वादनी वरदे, हिंदी के सुमनों के प्रति पत्र, तोड़ती पत्थर। तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में प्रमुख कविता है। यह ऐसी कविता है जो श्रम यानी मेहनत कश मजदूर पर आधारित है। वह मजदूर कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला है। वह कैसे पत्थर तोड़ रही है, उसके पूरे जीवन चरित्र और उसके काम में जो संलग्नता है, उसका बड़ा ही बारीकी से निरीक्षण करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसका चित्रण किया हुआ है। और यह कविता हर कॉलेज विश्वविद्यालय के लगभग सभी पाठ्यक्रमों में शामिल रहती है। तो बहुत महत्वपूर्ण कविता है। इसको आप हर हाल में पढ़कर तैयार कर अपने परीक्षा देने जाएं। 5वां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राजे ने अपनी रखवाली की। तीसरे कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत भी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अपने कविताओं का आधार प्रकृति को बनाया है। आपके पाठ्यक्रम में भी कई कविताएं हैं जिनका संबंध प्रकृति से ही है, जिसमें पहला है बादल, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा ताज, चौथा झंझा में नीम, 5वां भारत माता। जो भारत माता कविता है, यह आपके आधार पाठ्यक्रम में भी लगी हुई होगी, और
यहाँ पर भी है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण कविता है, जिसमें भारत के जब भारत में अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय भारत की क्या स्थिति है, वह एक कैदी की तरह दिख रही है। तो उसका चित्रण एक राष्ट्रवादी कवि के रूप में पंत जी ने किया है। हालांकि आप जानते हैं कि उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, लेकिन उस समय की स्थिति को देखते हुए उन्होंने भारत माता पर एक कविता लिखी। अगले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को भारत की एक आत्मा के रूप में उपाधि दी गई है। भारतीय आत्मा इनको कहा जाता है हिंदी साहित्य में। इनका जो समय है छायावाद के बाद का है, यानी कि जो राष्ट्रीय काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी के अलावा दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे बहुत सारे कवि आते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है पुष्प की अभिलाषा। ये 4-5 पंक्तियों की कविता है और इसको विद्यार्थी बचपन में भी पढ़े होंगे और आगे भी कई पाठ्यक्रमों में लगी रहती है। माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविताएं लगी हुई हैं उनमें पहला है बलि पंथी से, दूसरा सांझ और ढोलक की थापें, तीसरा मैं बेच रही हूँ दही, चौथा उलाहना, पांचवा निशस्त्र सेनानी। तो इन कविताओं के शीर्षक से आपको पता चल भी रहा होगा कि माखनलाल चतुर्वेदी की जो काव्य प्रवृत्ति है मुख्य रूप से राष्ट्रीय काव्य धारा से प्रभावित है। पांचवा जो कवि आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। कई बार परीक्षाओं में 1 नंबर के सवाल में अज्ञेय का पूरा नाम क्या है से प्रश्न आते रहे हैं, तो आप इनको याद रखिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का जनक माना जाता है। प्रयोगवाद यानी जो छायावाद प्रगतिवाद के बाद का जो समय है वह प्रयोगवाद है, और उसके आगे का जो समय है नई कविता। तो अज्ञेय प्रयोगवाद और नई कविता दोनों के जनक माने जाते हैं, जिसमें आपको तार सप्तक के कवियों को भी पढ़ना होगा, उनका परिचय भी जानना जरूरी होगा। अज्ञेय की कविताएं जो इस पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं, पहला है सवेरे उठा तो धूप खिली थी, दूसरा सामग्री का नैवेद्य दान, तीसरा घर, चौथा चांदनी जी लो, चौथा ध्रुवांचल। तो ये 5 कविताएं लगी हुई हैं। आपके पाठ्यक्रम में द्रुत पाठ हेतु कवियों का अध्ययन भी किया जाना है, जिनसे केवल लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ध्यान रहे, केवल लघुत्तरीय प्रश्न ही द्रुत पाठ कवियों से पूछा जाएगा, जिसमें 3 कवि लगे हुए हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीकांत वर्मा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली हिंदी में महाकाव्य लिखा था। सुभद्रा कुमारी चौहान ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की तरह ही राष्ट्रीय काव्य धारा की प्रमुख कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं, जिसने झांसी की रानी नाम की एक कविता लिखी थी, जिसे आप बचपन में पढ़े भी होंगे। और तीसरे कवि हैं श्रीकांत वर्मा, जो आधुनिक काल यानी नई कविता के दौर के कवि हैं। आपके पाठ्यक्रम का जो अंक विभाजन है में 3 व्याख्याएँ पूछी जाएंगी 21 अंकों के, यानी कि प्रत्येक व्याख्या 7-7 नंबर की। 2 आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 24 अंकों के, 5 लघुत्तरीय प्रश्न पत्र हैं 15 अंकों के, और 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 1-1 नंबर के। तो ध्यान रहे कि
आपके जो अति लघुत्तरीय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो 15 अंकों के हैं और आपके प्रतिशत के हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण उनका स्थान है। तो आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी बहुत ध्यान से तैयार कर जाएं। परीक्षा से पहले अपने पाठ्यक्रम को ज़रूर एक बार दोहरा कर जाएं और याद रखें, एक एक नंबर की दृष्टि से इनको याद कर जाएं। तो उम्मीद है कि जब आप अपना पाठ्यक्रम एक बार पुनः दोहराएंगे तो आपको बहुत सारी बातें स्पष्ट होंगी। आपने तैयारी शुरू ही कर दी होगी, अजय माला, नवबोध जैसे गाइड्स को खरीद भी लिया होगा, लेकिन एक बार दोबारा अपने पाठ्यक्रम को ज़रूर देखें, आपको इससे निश्चित तौर से फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपसे आग्रह है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।